अगर सोशल साइंस की तैयारी आपके लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसकी तैयारी को लेके आप डरे डरे रहते हैं और आपको लगता है कि इसमें पास होना बहुत टफ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें बताए गए तरीकों को अपनाने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप केवल पास होने की ना सोच के आप अच्छी परसेंटेज भी ला सकते हैं। तो जिसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिनको इस तरह की परेशानी है, जिससे उनकी भी मदद हो सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मेरे बताए गए तरीके हैं ये आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए हम बढ़ चलते हैं उन तरीकों की तरफ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान, हम चैप्टर में बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, सामाजिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ी हुई बातों को उठाता है। तो समाज से जुड़ी हुई बातों को जो उठाता है तो पहला जो हमारा जो उसका पार्ट होता है वो है इतिहास। इतिहास का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके सामने एक कहानी है और जो कहानी है वो बीती हुई कहानी है। जैसे आप बाकी कहानी सुनते हैं उसी तरीके से वो भी एक कहानी है। अब उस कहानी को बस आपको कहानी की तरह ही रखना है। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो इतिहास वाला पहला हिस्सा जो है सामाजिक विज्ञान का वो आपका कवर हो जाता है। यानी जब आप पढ़ो तो आप ये सोचो अकबर, हड़प्पा संस्कृति या जो भी कहानी चल रही है उसमें आप एक कहानी सुन रहे हो, उस कहानी को पढ़ रहे हो, एक कहानी की बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले हिस्से पे। तो दूसरा हो जाता है इसका भूगोल। तो भूगोल के अंदर ये है कि आप में जो है आपको ये समझाया जाता है कि पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, धरती, सूर्य, इस तरह की जो बातें हो जाती है पर्यावरण की बातें, वहाँ पे जो आपको समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो तो ये सारी बातें उस भूगोल का हिस्सा होती है। तो आप भी महसूस कर सकते हैं इस भूगोल को, आप देखने की, महसूस करने की कोशिश करो। आपको अगर ये बताया जाता है कि जलवायु के ऊपर है तो उसको आप देखो कि सच में जलवायु हमारे देश की अलग अलग होती है। आपको बताया जाता है फसल के बारे में तो उस टाइम सही में आप उसको देखो कि हाँ, कुछ महीने ऐसे होते हैं कि कुछ महीने में इस चीज़ की खेती होती है तो कुछ महीने उस चीज़ की खेती होती है। तो आप पढ़ाई को केवल अपने एग्ज़ाम को पास करने का एक तरीका ना बना के बल्कि सीखने के तरीके से लो तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं अर्थशास्त्र। आप देखते हो कीमतें बढ़ जाती हैं किसी वस्तु की, महंगाई बढ़ जाती, फिर कुछ दिनों बाद कम हो जाता है। तो किस तरीके से चलता है, नॉर्मल सी बातें हैं। जब एक जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी बता सकता है कि जब बाज़ार में कोई सामान ज़्यादा आ जाती है तो उसकी कीमत क्या होएगी, कम होएगी। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्ति का ज़्यादा होती है, पूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई। अगर सप्लाई ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो उसकी मांग कम हो जाती है। मांग का मतलब क्या बोलते हैं उसको, मांग का मतलब डिमांड, और साथ में उसकी कीमत भी कम हो जाती है। तो ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है जो आपको समझना चाहिए। इसका जो लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है हमारा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को जब पढ़ने जाएं तो इसमें आपके देश के संविधान से जुड़ी हुई और विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इन सारी बातों को, देश का सरकार किस तरीके से चल रहा है, इन सभी बातों को समझाया गया है। यानी आपको पूरी तरीके से सामाजिक एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी तरीका है जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। कहते भी हैं कि सवाल ही जवाब होता है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में है कि मध्यकाल में यूरोप की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यकाल में, सुनो गौर से, मध्यकाल में यूरोप की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो इसको किस तरीके से आप समझते हो? प्रकाश डालिए का मतलब लाइट डालिए? नहीं। मध्यकाल का मतलब यानी ये इतिहास है, बीता हुआ समय है, कुछ एक ऐसी समय है, मध्य मतलब बीच, कुछ ऐसा समय है जो ज़्यादा पुराना भी नहीं है और कुछ नज़दीक भी नहीं है। तो उस वक्त में यूरोप कौन सा है? एक महाद्वीप हो जाता है ना यूरोप। तो यूरोप के अंदर जैसे एशिया में हम लोग आते हैं, तो वैसे यूरोप है जिसमें अमेरिका आता है और भी बाकी देश आते हैं। तो वहाँ की क्या स्थिति थी? स्थिति का मतलब क्या? स्थिति का मतलब वहाँ का व्यापार कैसा था, वहाँ पे सरकारें किस तरीके से चल रही थी। सरकारें जो थी समाजवादी थी, तानाशाही थी, किस तरह की सरकारें थी? व्यापार, सरकार, लोगों के रहन सहन, बस यही तो समझना होता है। अगर क्वेश्चन से इतना बात समझ में आ जाए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, तो यकीन मान आप जरा सा अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, दिमाग पे जोर डालते ही आपको सब याद आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको और भी समझ में आ जाए तरीके से। मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनना कि साहित्य के क्षेत्र में फारसी और संस्कृत भाषा के समन्वय का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसके अंदर जो हिंदी लिखी होती है वो इतनी शुद्ध हिंदी होती है कुछ इस तरीके से जो आप समझ नहीं पाते हैं। तो साहित्य की जहाँ तक बात है, तो साहित्य का मतलब जिस तरीके से हमारे किताब हैं, कौन सी किताब, जैसे रामायण, महाभारत, उपन्यास, इस तरह की बहुत सारी जो किताबें होती हैं उनको साहित्य ही कहा जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में फारसी और संस्कृत भाषा के समन्वय का क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से इन भाषाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। और मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो फिर उसका आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल क्वेश्चन को भी रट लेते हो और फिर उसका उत्तर को भी रट लेते हो, तो रटी हुई पढ़ाई जो होती है वो कामयाबी नहीं दिलाती है। तो आप समझ गए हैं। और आप बेस्ट कोचिंग के लिए आप हमारे सेंटर विक्ट्री एजुकेशन प्लैनेट को ज्वाइन कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करना आपको और कुछ जानना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।